नमस्कार बच्चों, आइए हम आज शिक्षा मनोविज्ञान के बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को समझें। और आज की हमारी कंसेप्ट है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बाय पियाजे। पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि इनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था। जन्म इनका 1896 में हुआ था और 9 सितंबर 1980 की इनकी मृत्यु की तिथि है। 9 सितंबर 1980 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने अपने 3 बच्चों पर अध्ययन किया, अपने 3 बच्चों को ऑब्जर्व किया और अपने बच्चों के आधार पर, उनके विकास के आधार पर इन्होंने इस थ्योरी का निर्माण किया। तो इस थ्योरी को समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स समझने होंगे। इन टर्म्स के माध्यम से हम थ्योरी को आसानी से समझ जाएंगे। टर्म्स क्या है? एडेप्टेशन, अनुकूलन क्या है? एसिमिलेशन, आत्मसात्करण क्या है? इक्विलिब्रेशन, साम्य धारणा क्या है? स्कीमा क्या है? कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, संज्ञानात्मक संरचना क्या है? मेंटल ऑपरेशन, मानसिक संक्रिया क्या है? स्कीम्स क्या है? और डिसेंटरिंग या विकेंद्रीकरण क्या है? तो इनको हम पहले समझेंगे। जब पियाजे ने अपना अध्ययन और इसको पुस्तकों में लिखा तो उन्होंने इस पर 2 बातें मुख्य रूप से कही। पहली बात है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, और दूसरा है अनुकूलन। तो आइए पहले हम संगठन को समझें। आपने देखा है कि छोटे बच्चे के लिए तमाम स्टिमुलाई होते हैं और उन स्टिमुलाई से वो तमाम मानसिक क्रियाएं करता है, ठीक है। और जब मानसिक क्रियाएं करता है तो जो तमाम क्रियाएं हैं उनका एक संगठित रूप प्रकट होता है उसके मस्तिष्क में, और उस संगठित रूप को हम क्या कहते हैं? समायोजन, वातावरण का समायोजन, और यही संगठन कहलाता है। तो इसको क्या समझेंगे हम? जो भी मानसिक क्रियाएं होती हैं वो अलग अलग नहीं होती हैं। वो मानसिक क्रियाएं एक संगठित रूप में होती हैं और उस संगठित रूप के आधार पर बालक अपने वातावरण के साथ समायोजन करता है। इससे ही हम संगठन कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। बच्चे के जन्म के समय उसके जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उन सेंसरी ऑर्गन से वो अपनी आसपास की वातावरण की या अपनी माँ के स्तनपान की या जो तमाम मानसिक क्रियाएं करता है उसका वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म दिमाग में बैठाता है। वहां से वो इसको संग्रहित करता है और संग्रहण के बाद उसके ज्ञान में या उसके संज्ञान में वृद्धि आरंभ हो जाती है। तो संगठन आप समझ गए होंगे। अनुकूलन क्या है? अनुकूलन में ये है कि बच्चा पहले से सीखी हुई योजना, उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे को थोड़ा बड़ा हुआ और उसे मान लीजिए जोड़ना घटाना आ गया। अब अगर जोड़ना घटाना आ गया तो मान लीजिए पहले बहुत छोटा छोटा जोड़ना घटाना, मान लीजिए 2 और 1 बच्चे के संज्ञान में आया और उसे वो 3 कह सकता है, तो फिर 3 और 5 को भी वो जोड़ लेगा। इसको कहते हैं एसिमिलेशन। एकोमोडेशन या एडजस्टमेंट क्या है? बच्चे को पहले से समस्या पता नहीं होती है, उसे पहले से ज्ञान नहीं होता है। इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण हम ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कहीं पर आग लगी और आग लगी तो उस आग लगने में किसी व्यक्ति ने बचाया। अब बच्चे ने इसको देखा और उसने सीख लिया कि ये बचाने का काम, आग जब लगती है तो बचाने का काम किया जाता है। इसी तरह से कहीं कोई और स्थिति बनी तो बच्चे के दिमाग में ये आएगा कि हाँ, यहां से बच्चे बचाया जा सकता है। लेकिन वो इसे अगर किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेने की क्षमता को विकसित कर ले, चाहे बच्चा किसी समस्या में है, अब आग लगने के अलावा यदि कोई घटना है और उसमें अगर बच्चा ये समझ ले कि यहाँ पर बचाने की आवश्यकता है या बचाव करने की आवश्यकता है, तो उसे हम एकोमोडेशन कहते हैं। यहाँ पहले से ज्ञान नहीं है। देखिए, जब जैसे मान लीजिए हमने आग लगने की घटना का उदाहरण लिया, तो आग लगने की घटना
का उसके अंदर संज्ञान है, एसिमिलेशन है। लेकिन अब अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें उसे पहले से पता नहीं है, लेकिन वो अपने संज्ञान के आधार पर ये समझ सके कि यहां पर किसी के बचाव की आवश्यकता है, तो वो एक्मोडेशन है। बालक पहले परिचित नहीं होता है, यहां पर परिचित होता है। ठीक है, ये अनुकूलन है। अनुकूलन के बाद एसिमिलेशन आप समझ गए। इक्विलिब्रेशन क्या है? इक्विलिब्रेशन का मतलब है एसिमिलेशन और एक्मोडेशन, यानी कि इन दोनों में, एसिमिलेशन और एक्मोडेशन में संतुलन स्थापित करना, इसे ही इक्विलिब्रेशन कहते हैं। बालक अपने अनुभव से, जो भी उसने अपने वातावरण से प्रतिक्रिया की, उस प्रक्रिया में उसने क्या किया कि दोनों में संतुलन, जो पहले से सीखी हुई जानकारी है, ज्ञान है, और जो अब नई परिस्थिति में उसे ज्ञान का प्रयोग करना है, इन दोनों के बीच में संतुलन होता है, और इसे ही हम इक्विलिब्रेशन कहते हैं। स्कीमा क्या है? स्कीमा है मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। समस्त ज्ञान, विचारों, व्यवहारों के संगठन के सेट को स्कीमा कहते हैं। मतलब जो भी बच्चे के अंदर जो भी उसकी मानसिक संरचना हुई, और उस मानसिक संरचना के आधार पर यदि वो अपने ज्ञान को या संज्ञान को विभिन्न परिस्थितियों में अप्लाई कर सके, समस्त ज्ञान, विचारों के व्यवहारों को, जब हम जो भी व्यवहार वो कर रहा है उसका अगर हम सेट बना दें तो उसे स्कीमा कहेंगे। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, मानसिक संगठन, मानसिक क्षमताओं का संगठन। ठीक है, ये मानसिक संगठन कहलाता है। और मानसिक संगठन क्या है? मानसिक क्षमताओं का संगठन। मेंटल ऑपरेशन क्या है? समस्या समाधान के लिए चिंतन। अगर बच्चे के संज्ञान में या उसके अनुभव में या वातावरण के साथ उसने जो एडजस्ट किया है, पहले से जो सीखा है, उसको अगर उसने संतुलित कर रखा है, तो वो किसी भी समस्या के समाधान के लिए चिंतन कर सकता है। मान लीजिए बच्चे ने अगर जोड़ घटाना सीख लिया है, तो वो आगे बड़े बड़े जोड़ घटाना भी कर सकता है। ये मेंटल ऑपरेशन है। स्कीम्स क्या है? स्कीम्स है व्यवहारों का वह संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके। जैसे स्कूल का टाइम टेबल, बच्चे को पता है कि सुबह उठना है और कपड़े पहनने हैं, जूते पहनने हैं, और बैग संभालना है, बैग में लंच रखना है और स्कूल जाना है। ये रिपीट करता है प्रतिदिन। समस्या समाधान के लिए चिंतन का स्वरूप, यानी कि अब उसे उसके सामने यदि कोई ऐसी समस्या आ जाती है जिसे वो हल करना चाहता है, तो हल करने के लिए जो भी उसके दिमाग में मानसिक क्रियाएं चलेंगी, जो भी स्टेप्स वो लेगा, जो भी वो चिंतन करेगा, मानसिक क्रियाओं को हम चिंतन कहते हैं, ये आप सभी समझते हैं। तो जो भी वो चिंतन करेगा वो क्या है? स्कीम्स, व्यवहारों का संगठित पैटर्न, ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न, जिसे आसानी से वो रिपीट करता है। जब जब आप उसे जोड़ देंगे तो वो उसी को रिपीट करेगा। अगर वो उंगलियों से जोड़ता है तो इसी को रिपीट करेगा। ये स्कीम्स है, और समस्या के समाधान के लिए वो जो भी चिंतन करेगा उसे ही हम स्कीम्स कहते हैं। डिसेंट्री का मतलब है किसी वस्तु के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता। मान लीजिए एक हमने यहाँ डॉग लिखा हुआ है, एक बच्चा जो है वो कुत्ते को देखता है, ठीक है, कुत्ते को ऑब्जर्व करता है। अगर वो कुत्ते को ऑब्जर्व करते समय ये समझने लगे कि कुत्ता कैसे उठता है, कैसे अपने पैरों को चलाकर दौड़ता है, कैसे वो अपनी पूंछ को हिलाता है, फिर कैसे बैठता है, या दूसरे कुत्ते के साथ उसका क्या व्यवहार है, या दूसरे लोगों के साथ, परिवार में अन्य लोग हैं उनके साथ उसका क्या व्यवहार है, अगर ये बच्चा सही ढंग से, वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता रखता है, तो इसका मतलब है वो डिसेंट्री कर रहा है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें समझना होगा। इसके बाद ही हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी समझेंगे। अब यहां पर देखिए हमने एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें हमने समझाने की कोशिश की है कि कॉग्निशन क्या होता है। कॉग्निशन क्या है? रिसेप्शन, यानी कि ग्रहण करना। रिसेप्शन मतलब ग्रहण करना। कोई भी चीज, अगर हम चीज से मतलब यहां अनुभव, उसे ग्रहण करता है, उसे बदलता है, ट्रांसफॉर्म करता है, इलेबोरेट, उसे विस्तृत करता है, ठीक है, और उसे स्टोरेज करता है, उसे धारण करता है। ये है धारण। स्टोरेज का मतलब है धारण। धारण
उसे पुनर्लाभ कर सकता है। रिकवरी का मतलब है पुनर्लाभ, उसे दोबारा अप्लाई कर सकता है, रिकॉल कर सकता है, उसे स्मरण है। रिकॉल मतलब क्या है? स्मरण शक्ति से संबंध है। और जो भी प्रॉपर एप्लीकेशन है, जो भी कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन है, जो भी मानसिक सूचनाएं हैं, उन सब का इकट्ठा रूप ही कॉग्निशन है। इसको बेटा बार बार आप रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, तभी समझ पाएंगे कि कॉग्निशन होता क्या है। आप कॉग्निशन के लिए सबसे पहली चीज क्या है? ग्रहण करना। बालक सबसे पहले रिसेप्शन की स्टेज में होता है, पहले वो ग्रहण करता है, उसके बाद वो अपने ढंग से उसको ट्रांसफॉर्म कर लेता है। अपने ढंग से मतलब जो बालक का अपना ज्ञान है, उस ज्ञान के दायरे में, उस ज्ञान की सीमा में उसे वो अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर लेता है और फिर उसी को अपने हिसाब से व्याख्या करता है। ठीक है, ये पूरा मानसिक क्रियाएं हैं, ये संज्ञान है। संज्ञान एक मानसिक क्रियाओं का संगठन है। इसके बाद वो स्टोरेज करके रखता है, स्मरण शक्ति उसकी विकसित होती है, स्मरण में आ जाता है, उसका वो एप्लीकेशन कर सकता है, प्रॉपर एप्लीकेशन कर सकता है, और यही मानसिक सूचनाएं हैं, इनका संगठन ही कॉग्निशन है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने एक पार्ट कवर किया है। जो दूसरा पार्ट है वो है स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन क्या है ये तो समझ गए हम लोग, लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट की क्या स्टेजेस हैं, जैसा कि हम जानते हैं उसकी 4 स्टेजेस हैं, और चारों स्टेजेस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब हम पियाजे की थ्योरी की बात करेंगे तो इन टर्म्स को पहले हम समझ लेंगे, और इन टर्म्स में जो एडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन, पहले ऑर्गेनाइजेशन और फिर एडेप्टेशन है, इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे, और ये जो पॉइंट्स हैं इनको भी समझ लेंगे, तब हम आगे जाकर कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट बाय पियाजे को समझ लेंगे। तो इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। हम अगले वीडियो में स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।